अज़ीज़ो यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल और आज 22 सितंबर है। आज का जो वाक़या है आपने बहुत सारे लोगों ने देख लिया। फैसलाबाद में पास्टर विक्की के यहाँ कुछ लोग पहुँचे और ख़ास तौर पे मोहतरमा गजाला शफीक साहिबा अपने वकील के साथ वहाँ पे पहुँची और जो भी गुफ्तगू हुई, जो भी मनाज़र थे, वो आप सब ने वहाँ पे देख लिए। जिस इलाके में वो पास्टर विक्की के घर में गए, पुलिस की नफरी थी, उनके साथ उनकी एक तकरार हुई और बहुत सारे उन लोगों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है जो ख़ुद को पास्टर्स कहते हैं लेकिन खुदा के लोगों के लिए निकल नहीं पाते कि एक ख़ातून निकली है, लेकिन और बहुत सारे पास्टर जो हैं या और जो मजहबी और सियासी लीडर्स हैं उनमें इतनी ज़रूरत नहीं कि वो जाएं और कोई बात किसी के सामने लेकर आएँ। और बताया ये जा रहा है कि 491 के तहत एडिशनल सेशन जज ने 18 सितंबर को पास्टर विक्की को रिहा कर दिया था और उसकी कंडीशन को देखते हुए ये कहा था कि इसको अब इसके घर पर स्टे दिया जाए और ये ठीक हो, इसकी सेहत बहाल हो। लेकिन उसके बाद से वहाँ पे पुलिस उसके घर के गिर्द नज़र आती रही और ये उसको थ्रेट करने के बराबर था। और आज जब ये लोग पहुँचे हैं तब भी पुलिस बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी और जो बात सामने आई कि पास्टर विक्की जो हैं वो इबादत के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इबादत के लिए जब उन्होंने जाना था तो पुलिस बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थी। इस सारी सूरत हाल में जो स्टेटमेंट्स सामने आई हैं, ख़ास तौर पे पास्टर विक्की की, उनका जो चंद एक बातें हैं वो आपको सुनाना चाहते हैं। आप इनको सुन लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आपने लिखा थी? नहीं, मैंने नहीं लिखी। मेरे पास बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कह रहा हूँ। और जो मेरे साथ साथी पकड़े हुए उनको भी जबरदस्ती मनाया जा रहा है। उनको 4 लोग पकड़े हुए हैं उनके साथ। नाम भी बताता हूँ। एक का नाम भाई काशिफ है, एक का नाम जॉनसन है और उसकी उम्र 15 साल है। वो बेचारा बालिग भी नहीं है, साथ उसके वालिद को भी पकड़ा हुआ है। और फिर एक गुलफाम मजीद है, वो वहाँ डिस्पेंसरी में ड्यूटी करता था मेरे पास, उसको भी पकड़ा हुआ। उसको मनाया जा रहा था कि तुम ये कहो कि जब पादी साहब ने अपने आप को फायर मारा तो तूने पादी साहब के आम पर इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसने कहा मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ ऐसे। मैं तो तब जूम मीटिंग में बिजी था, मैं तो पादी साहब के साथ नहीं था। तो आपने गोली अपने आप को मारी? नहीं मारी नहीं। आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो खुदा का अजाब आएगा? हाँ जी बिल्कुल। ये देख लें, ये बंदा, पुलिस ने कितना टॉर्चर किया आपको? बहुत ज्यादा। अभी टॉर्चर की इंतहा ये है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सांस नहीं ले सकती। कितने पुलिस वाले आपके घर के अंदर सो बैठे होते हैं? तीन लोग हर टाइम, रात को भी दिन को भी, ऐसे जैसे मैं पाकिस्तान का दहशत गर्द हूँ। मुताबिक इस स्टेटमेंट के अभी जो पास्टर विक्की कह रहे हैं, एक बात तो तय है कि इससे पहले जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी या जो स्टेटमेंट ज़बरदस्ती ली गई थी वो एक अलग स्टेटमेंट थी और ये एक अलग स्टेटमेंट है। अब ये बता रहे हैं कि पादरी अल्ताफ़ खान ने इनसे कहा था कि तुम मिनिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे सवालात और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और इस वाक़या ने बहुत सारे लोगों की तवज्जो इस तरफ लगा दी है। जहाँ पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ केसेस हो रहे थे, बहुत से मसीहियों पर जुल्म हो रहे थे, वहीं पे इस केस ने उन सारों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। और जड़ावाला का जो इशू था वहाँ पे भी अभी बहुत सारे लोगों की नज़रें नहीं हैं। अगरचे ये केस ना भी होता तो उस तरह से, जिस तरह से हमें जड़ावाला के सानहा के लिए काम करना चाहिए था, कौम को यूनाइट करना चाहिए था, उस तरह से हमने काम नहीं किया। ताहम फिर भी काम हम ज़रूर करेंगे, कर रहे हैं। अभी जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि उस वक्त इन्होंने कहा कि इन पर दबाव था, पुलिस भी होगी, पादरी साहबान भी होंगे। आजकल तो हमारे पादरी साहबान भी बिक जाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ आपने देख ली हैं कि किस तरह से जनाब सारी कौम एक तरफ है और वो अपनी बातें कर रहे हैं, अपने जनाब सिलसिले सीधे कर रहे हैं, वो भी सबके सामने है। अब यहाँ पे जो एक हम समझे, अगर समझ लें जी साजिश है और हालात के पेश नज़र ऐसा करना पड़ा तो भी कम्युनिटी को इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने कन्फेस किया। इन्होंने ये भी कन्फेस किया कि
जो वाक़या हुआ इन्होंने खुद अटेम्प्ट किया अपने आप को मारने की, और ये भी बता रहे हैं कि वो जो वॉल पे स्लोगन्स लिखे गए थे वो भी खुद इन्होंने लिखे। अब ये पहले कन्फेस हुआ, ये बातें हो गई, अगरचे ये हमारा बयानिया नहीं है, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है, हम ये चाहते नहीं हैं, लेकिन ये हो गई बातें। अब उनके होने से एक मुनफरद तस्वीर हमारी सामने आई और हमारे ऊपर दबाव बढ़ाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बंदे को इस्तेमाल किया गया। अब वो कौन सी कुव्वतें थी इनका पता लगाना भी ज़रूर है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्पिरिचुअल मैसेज आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि भाई पादरी ने खुश करना, अगर आप सच पर हैं। आज आपने बाइबल मुकद्दस पकड़ी है, और बाइबल मुकद्दस ईमानदार एवं ही नहीं पकड़ता, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर कोई इसको गलत पकड़ेगा तो बाइबल का खुदा बड़ा डाढ़ा खुदा है, फिर वो पूछ लेगा जनाब। और अगर आप वाकई ही खुदा के खादम हैं तो उस दिन मैं समझता हूँ दबाव में जब लोग होते हैं तो यहाँ तो लोग पार्टीज बदल लेते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करके पुलिस और अदारे कुछ भी करवा सकते हैं। मैं ये बात मानता हूँ, वो लोग भी तो हैं ना जो खुद को कहते हैं कि हम खुदा के खादम हैं, जो लोगों को तालीम देते हैं कि भाई जान देने तक वफादार रहना है। तो जब इम्तहान की बात आई तो फिर हम क्यों अपने सीनियर्स की बात मानते हैं, खुदा की नहीं मानते? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए वहाँ पे, क्यों एक गलत इमेज हमने कायम कर दिया। किताब मुकद्दस पर अगर आप गौर करें तो दानियल को खुदा की गैरत के लिए, जब वो खुदा के लिए खड़ा हुआ, शेरों ने अपना मुंह बंद कर लिया और बादशाह हैरान हो गया कि शेरों ने उसको नहीं खाया। तो थे इसलिए कि जनाब लोगों को खाएं, भूखे थे। और 3 लोग, हननिया, मिसाइल और अजरिया, जिनको आप सदरक, मेसक, अब्दुन्नजू के नाम से आमतौर पर जानते हैं, क्या उन्होंने खुदा के लिए खड़े जब हुए, खुदा की गैरत के लिए, हक पर, सच पर डटे रहे, तो क्या खुदा उनके साथ नहीं था? खुदा उनके साथ आग की भट्टी में भी मौजूद था। तो आपके साथ भी खुदा ने होना था, पूरी कौम ने होना था। उस दिन अगर आप अपनी बात पर कायम रहते, उस दिन अगर आप ये कहते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया बल्कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो किसी की जरूरत नहीं थी कि जनाब आपके खिलाफ वो चला जाता। पूरी कौम ने आपके पास आना था, फैसलाबाद में होना था। लेकिन चूंकि वो मिसलीड आप हो गए, आप ट्रैप में आ गए, आप साजिश में आ गए, इसलिए कम्युनिटी में 2 राय पाई जाती हैं और इससे हमारी कौम को एक बहुत बड़ा झटका और धचका भी लगा है। इसलिए ईमानदारों को भी चाहिए कि हालात कैसे भी हों, खुदा को तरजीह दें, फिर ही खुदा उनको तरजीह देगा। हमारी तरजीहात जो हैं वो दुनिया की हैं। हम कभी बंदों को राज़ी करते हैं, कभी पैसे के हिर्सो लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन खुदा को प्रायोरिटी देना हम सब के लिए हमारी अव्वल तरजीह होना चाहिए। अच्छा, मसीह खुदावंद ने कहा था कि इस तरह के वाक़यात होंगे, तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे, तुम पर जुल्म किया जाएगा, तुम्हें मारेंगे, तुम पर साजिश की जाएगी। और क्या कहा था उस वक्त? तुम जनाब बंदों को खुश करना, हेरा फेरी करना, झूठ बोलना, बल्कि कहा था सच पर कायम रहना। क्या कहते हैं? अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच पर खड़े होना बड़ा ज़रूरी है। मुकद्दस स्तिफनस शहीद, जिसका यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में जिक्र करते हैं, वो खड़ा रहा। उसके नाम का मतलब ही है अगेंस्ट ऑल, सबके खिलाफ। और उस वक्त कैसर ने उसको कहा था कि सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। और स्तिफनस शहीद ने पता क्या कहा था? अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ है तो मैं सारी दुनिया के खिलाफ हूं। अगर खुदा के लिए खड़े हैं तो खुदा आपके लिए खड़ा है। इस बात को आप याद रखें। और यहाँ पे जो अब आपने स्टेटमेंट दी है पास्टर विक्की ने, उनकी हालत देखकर बड़ा दुख भी हुआ है जिस हालत में वो हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को उन्होंने पकड़ कर स्टेटमेंट दी है। और एक बात ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने पास की है, या ये सच्ची है या जो पहले दी है वो सच्ची है। इस पे अभी फिर हमें मज़ीद काम करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कौन सा पहलू बेहतर है। और यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया भी है। ऐसे लीडर्स जो हैं जो अपनी कौम के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ये पादरी साहब जो इनके सीनियर हैं, सानहा जड़ा वाला जो हुआ, वहाँ पे इनके 3 चर्चेज़ थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट कोई भी सामने नहीं आई। जो भी मामलात हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, लेकिन वो नहीं बोले। और यहाँ पे भी अपने जो बच्चे होते हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। और जो बाकी खादम हजरात हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर कल उन पर आजमाइश आती है, उनके जो टीम के बाकी खुदाम हैं, तो मुमकिन है उनके लिए भी कोई बंदा खड़ा ना हो। तो उनको भी सोचना चाहिए। हमारी दुआ है कि खुदा हमें
اپنی غیرت کے لیے حق اور سچ پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آسان کام نہیں ہے. دعائیں کر لینا بڑا آسان ہے, معجزات کر لینا بھی آسان ہے, کیونکہ معجزات سارے کرنے والے بھی کلام کہتا ہے کہ وہ سارے جنتی بھی نہیں ہیں. اور بھی بڑے سارے کام ہم کر سکتے ہیں. اشتہار بنا لینا, سٹیجز پہ آ جانا, نعرے لگا لینا بہت آسان ہے, لیکن امتحان میں پاس ہونا بڑا مشکل ہے. تو خدا کرے کہ جب ہم پر آزمائش آئے, مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہے, کٹھن ہے. مسیح نے فرمایا تھا کہ وہ رستہ سکڑا ہے اور اس پر جانے والے چلنے والے کم ہیں. خدا کرے کہ جب ہم پر آزمائش آئے تو ہم پورے اتریں اس میں, ہم جان دینے تک وفادار رہیں, حق کی جگہ حق کی بات کریں, اور اپنی قوم کے لیے جہاں پہ ایک پاسٹر کے لیے, سینئر کو خوش کرنے کے لیے ایک طرف آپ نے قوم کو داؤ پہ لگا دیا, اپنے گھرانے کو داؤ پہ لگا دیا, اور اپنی خدمت کو داؤ پہ لگا دیا, وہیں پہ اگر آپ قوم کے لیے کھڑے ہو جاتے تو خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور خدا کی قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. مزید جو بھی انفارمیشن ہم تک آئی ہم وہ آپ کو ڈیلیور کریں گے. یونائٹ ہوں اور قوم کے لیے کچھ سوچیں, اپنی قوم کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں اور خدا کی غیرت کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں, پھر ہی خدا ہمیں برکت دے گا. اور میں دعا گو ہوں کہ خدا اپنے بندہ پر, پاسٹر وکی پر رحم کرے, اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی حقائق ہیں, کیونکہ بائبل مقدس کی ایک طرف اس نے ہاتھوں میں تھامی اور دوسری طرف بھی ایک پاسبانوں کی پوری گروہ ہے, ان کا انچارج بھی ہے, تو جو بھی خدا کے حضور میں خدا کے لوگ بات کر رہے ہیں, میری دعا ہے کہ خدا اپنا انصاف کرے, اور جو بھی حقیقت ہے ہم اس سے روشناس ہوں, اور خدا اس قوم پر اپنا فضل کرے, اور مسیحیوں کو بالخصوص جو اس خطے میں ہیں اپنی خاص رہنمائی اور مدد سے سرفرازی, اقبال مندی اور تحفظ اور کامیابی کی طرف لے کر جائے. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, خدا حافظ.